अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। वीक नंबर 7 है। हम हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटीज एंड डिसकंटिन्यूटीज मीन्स कनेक्टिविटी एंड डिसकनेक्टिविटी ऑफ हिस्ट्री। मतलब आपका जो हिस्ट्री के साथ कनेक्शन है या आपका जो उसके साथ कनेक्शन ख़त्म होता है उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ब्रीफली। ये कुछ आउटलाइंस हैं, इनको ब्रीफली हम एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटीज एंड डिसकंटिन्यूटीज ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री की डिसकंटिन्यूटीज एंड कंटिन्यूटीज क्या है। मतलब हिस्ट्री का जारी रहना या हिस्ट्री का रुक जाना, वो क्या होता है। According to historians and philosophers, history in fact is a knowledge that gives the meaning of today with the knowledge of past. मतलब फर्स्ट लाइन में उसने ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि हिस्ट्री का जो लिंक होता है या हिस्ट्री का जो मेन पर्पस होता है नॉलेज होता है। मतलब इससे आपको नॉलेज मिलता है। नॉलेज कौन सा मिलता है, प्रेजेंट और पास्ट। मीन्स अगर आप पास्ट नॉलेज जानना चाहते हैं तो आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं और उसको टुडे यानी करंट पीरियड में उसको रिलेट करते हैं। तो मतलब जो आपका हिस्ट्री से लिंक है, हिस्ट्री से जो आपका राब्ता है, उससे जो कनेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल एंड एवोल्यूशन ऑफ नेशन एंड सोसाइटी इन पर्टिकुलर कैन ऑल बी अंडरस्टूड विद द एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री सिंस द हिस्ट्री इज मेमोरी ऑफ द नेशन। मतलब इसमें इनकलाब को डिस्कस किया जाता है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, और इन जनरल एवोल्यूशन ऑफ नेशंस, कौमों का कैसा इनकलाब आया, और इससे एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है और जो नेशन की मेमोरी है उसके बारे में जाना जाता है। मतलब आप किसी भी नेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी मेमोरी के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसकी हिस्ट्री को देखते हैं। कॉलिंगवुड स्टेट्स दैट वन रीच हिज मैच्योरिटी विद द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब कोई भी शख्स मैच्योरिटी तक पहुंच सकता है जब वो नॉलेज से आगाह हो, यानी नॉलेज जानता हो हिस्ट्री के बारे में। The models of continuity and change appraised derive from diversity of sources and disciplines, including philosophy, philosophy of science, anthropology, literary criticism, theories of technology, and various specializations in history such as art history। मतलब ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। मतलब इसमें फिलोसफी ऑफ साइंस को डिस्कस किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया जाता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया जाता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस किया जाता है। देयर आर टू प्रोमिनेंट फिलोसोफर हु डिस्कस्ड अबाउट नॉलेज, हिस्ट्री एंड इट्स नेचर। लेट्स डिस्कस देम। माइकल फोकलेट एंड थियोडोर अडोर्नो। मतलब ये दो फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दी हिस्ट्री से। माइकल फोकलेट है क्या, एक फिलोसोफर है, उसने डिसकंटिन्यूटी के बारे में क्या आइडिया दिया। अकॉर्डिंग टू माइकल फोकलेट continuity and discontinuity reflect the flow of history and the fact that some things are no longer perceived, described, expressed, characterized, classified and known is the same way one era to next। मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, उसकी करैक्टरिस्टिक चेंज होती रहती है, उसकी क्लासिफिकेशन चेंज होती रहती है, उसकी थ्योरी चेंज होती रहती है, और मतलब उसके जो आइडियाज़ हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ मार्क पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन ब्रॉडली डिफाइंड modes of knowledge, but the assumption that those modes exist as a whole fail to justify the complexities of discourse। मतलब जिसमें पेचीदगियाँ हों, किसी चीज़ के बारे में क्लियर आइडिया ना हो, तो उसके बारे में जानना मीन्स डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया है, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब उसमें उसने मेथोडोलॉजी, हिस्टोग्राफी ऑफ सिस्टम, थॉट, नॉलेज, रूल्स, कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप, मींस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं कि जिसमें एक मेथड को यूज़ किया जाता है
और इसकी हिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है, और एक सब्जेक्ट मैटर होता है विथ स्पेसिफिक वन मैन। मीन्स जब भी आप किसी की हिस्ट्री डिफाइन करते हैं, हो सकता है इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है और एज वेल एज ग्रुप में भी लोग हो सकते हैं, मतलब एक शख्स भी हो सकता है, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और इसी तरह उसने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन का आइडिया दिया कि आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इज एनालिटिकल मेथड, मतलब एनालिटिकल मेथड है जो जिसमें मैडनेस या सिविलाइजेशन को डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन, द बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन एंड द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मतलब ये तमाम चीज़ें हिस्ट्री के दायरा कार में आती हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजी वर्सेस जेनियोलॉजी, मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी फिलोसोफर माइकल ने ही डिस्कस किया इसके बारे में। इसने डिफाइन किया, द डिफरेंस बिटवीन आर्कियोलॉजी एंड जेनियोलॉजी आर जनरली रेदर व्यूगी एंड कंफ्यूजिंग, मतलब वो जनरली है ना कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है या बहुत ज़्यादा डीप किस्म के मीनिंग होते हैं। जो उसने जो टूल्स दिए, मेथड यूज़ किए, उसका मकसद था कि दोनों सेम है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं, और जो इनमें सिमिलैरिटी है, डिटरमिनेंट है या जो फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो टोटली डिफरेंट है। तो अगर जेनियोलॉजी की बात करें तो ये क्या किससे डील करता है, किससे लिंक करता है, द सेम सब स्ट्रेटा ऑफ नॉलेज एंड कल्चर, मतलब ये भी कल्चर से ही रिलेटेड है, और जो आर्कियोलॉजी है वो भी आलमोस्ट ऐसे आइडियाज़ को डिफाइन करती है जो जिसमें चीज़ों को सिमिलर वे में देखा जाता है। तो उन्होंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए रिगार्डिंग दिस। तो अगर लेट डिस्कस सम की कंसेप्ट अबाउट फोकल्स थ्योरीज ऑफ नॉलेज, मतलब उसने थ्योरी ऑफ नॉलेज को कैसे डिफाइन किया। सबसे पहले डिसकंटिन्यूटीज इन डिस्कोर्स, मतलब डिसकंटिन्यूटीज क्या हैं डिस्कोर्स में। तो डिसकंटिन्यूटी इन डिस्कोर्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ इंटरनल कंट्राडिक्शन है टू Foucault takes the history of ideas or task for filling examine its own assumption। उसके मुताबिक जो आपके जो मफरूज़ा जात होते हैं उनको आप लेते हैं, कंट्राडिक्शन होते हैं, उसमें तजाद होता है जिसको आप लेते हैं और आइडियाज़ डिफाइन करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ डिपेंड ऑन द व्यू ऑफ डिस्कर्सिव कंट्राडिक्शन एज ऑब्स्टेकल्स टू एक्सप्लेन इन द वे ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, मतलब जो भी चीज़ आपने डिफाइन करनी है उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, लेकिन आपकी डिसकंटिन्यूस तब ख़त्म होगी जब आप किसी भी चीज़ को वायलेट करेंगे, किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे। मींस अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो वायलेशन करते हैं उस पर, तो डेफिनेटली वो आपका काम डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, मतलब वो जारी नहीं रहेगा। तो सेम लाइक हिस्ट्री भी सेम लाइक दिस है कि हिस्ट्री में भी ये तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जो इट विल बी द पार्ट ऑफ योर नॉलेज। मतलब हम किसी भी हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी ज़रूरी है। मीन्स अगर किसी के साइंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, साइंस की हिस्ट्री के, तो उसका लिंक पास से होगा और पास वाली चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड वन है डिस्कोर्स है क्या। डिस्कोर्स रेफर्स टू मटेरियल वर्बल ट्रेस लेफ्ट बाय हिस्ट्री, मतलब वर्बल ट्रेस है जो कोई हिस्ट्री छोड़ जाती है, मतलब ज़बानी कलामी जो मटेरियल है जिसमें आल्सो डिस्क्राइब अ सर्टेन स्पीकिंग हो सकती है और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मतलब आप डिस्कोर्स को रेफर कर सकते हैं वर्बल ट्रेसिस, मतलब ज़बानी कलामी जो रवायात हिस्ट्री की रह जाती हैं या छोड़ जाते हैं तो उनसे रिलेटेड आपको इल्म होना चाहिए। मतलब उसने और भी इसके बारे में आइडियाज़ उसने इसका लिंक रियलिटी को सोशल वर्ल्ड एंड द पीपल ऑफ आइडियाज़ थिंग्स इनहेबिट, ये तमाम चीज़ों को एड्रेस किया। और मीन्स उसका कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, मीन्स जिन चीज़ों का क़याम होता है फिर वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मीन्स वो चीज़ें सेम नहीं रहती, विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती। जिस तरह
अगर हम साइंस की हिस्ट्री देखें तो 2021 में और थी, लेकिन 2022 में और है। मतलब इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आ जाती है। ज़बानी कलामी भी हम इसको देख सकते हैं। पावर एंड नॉलेज, मतलब फिलोसोफर ने, माइकल ने इसको एज ए पावर, एज ए नॉलेज कहा है कि नॉलेज ऑलवेज एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड पावर ऑलवेज फंक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब नॉलेज की वजह से पावर है। अगर आपके पास नॉलेज है, डेफिनेटली यू हैव अ पावर। मतलब नॉलेज होने से आप कह सकते हैं मीन्स इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर योर साइड। मीन्स पावर तब आती है, कोई भी प्रोफेशन ले लें, कोई भी फील्ड ले लें, जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, देन यू विल शो योर कॉन्फिडेंस। मतलब आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आएगा, एक माइंड सेट होगा कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग। आप खुद को कहीं भी जाके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट अगर नॉलेज है तो पावर है, अगर नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव नो आइडियाज हाउ टू आई हैव टू एक्सप्लेन टू एनीबॉडी। उसके बाद नेक्स्ट वन है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही बहुत इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म है पावर का, जो आपके बिहेवियर को चलाता है। मीन्स आपका बिहेवियर शो करता है, ना सिर्फ इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे, बल्कि माशी तौर पे भी आपको इस काबिल बनाता है कि आप कहीं भी जाके खुद को प्रेजेंट कर सकें। मतलब फॉर्मल वे में आप कहाँ पे रहना चाहते हैं और कहाँ आपको रहना चाहिए, और इनफॉर्मल वे में आपको कहाँ रहना चाहिए। तो डिसिप्लिन भी आपका नॉलेज शो करता है। और इस माइकल ने इसको एम्फसाइज किया है कि जो आपका डिसिप्लिन है वो ओरिजिन है आपकी मेंटालिटी को शो करता है। डिसिप्लिन शुड बी एवरीवेयर, एजुकेशन में, स्कूल में, आर्मी में। तो मतलब अगर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, डिसिप्लिन सोसाइटी नहीं है, तब भी आपका नॉलेज बेकार है, किसी काम का नहीं है। आर्काइव मतलब आर्कियोलॉजी, जिसमें आप काफ़ी डाटा को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद आप उस कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कोई चीज़ें लेफ्ट कर जाते हैं। वो डाटा आपका पड़ा होता है, आप कभी भी उसमें से जाके उठा के उसकी हिस्ट्री को देख सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है। आप मतलब आर्काइव एक डॉक्यूमेंट टाइप है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आप सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। तो ये भी हिस्ट्री में आता है कि मतलब वो आप क्यों सेव करते हैं, ताकि आपकी हिस्ट्री कायम रहे। जिस तरह आप कोई नॉवल, पोइट्री, ड्रामा लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस। मतलब इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन हो सकती है। उसके बाद ये आर्कियोलॉजी, ये टर्म्स कब आई और इसका मीनिंग क्या था। आर्कियोलॉजी इज अबाउट एग्जामिन द डिस्कर्सिव ट्रेस एंड ऑर्डर लेफ्ट ऑफ द पास्ट इन ऑर्डर टू राइट हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। इसमें उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऐसे इवेंट्स को देखा जाता है कि जो पास्ट में लेफ्ट हैं, जिनकी मदद से आप प्रेजेंट के बारे में बात कर सकें। मतलब कोई पास्ट में ट्रेडिशन कोई लेफ्ट कर गया है, पास्ट में कोई ट्रेडिशन ऐसी रह गई थी जो इट विल बी द पार्ट ऑफ योर सोसाइटी, तो आप उनको लेते हुए प्रेजेंट सोसाइटी में लिख सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट पोजीशन, सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे आप लिख रहे हैं और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, और कोई भी एथिक्स से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें आपकी वेरिएबल्स को देखा जाता है, साइकोलॉजी के फैक्टर्स देखे जाते हैं, और ऑथर का माइंड भी देखा जाता है, वो क्या शो करना चाह रहा है, क्या आइडेंटिटी है उसकी। मतलब ये थे आइडियाज़ दैट विल बी द पार्ट ऑफ माइकल। मतलब एक फिलोसोफर था माइकल, और उसने जो आइडियाज़ दिए इसके हिस्ट्री के बारे में, तो इसके ये मेन पॉइंट्स थे। तो आपने इसका क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, फर्स्ट वन जस्ट आपने इंट्रोडक्शन देना है, आइडियाज़ देने हैं, जस्ट
स्टार्टिंग में। उसके बाद माइकल के बारे में थोड़ा सा आइडियाज़ देने हैं, 1 या 2 लाइंस में। उसके बाद आर्कियोलॉजी, इसमें 2 या 3 लाइंस ऐड करनी है। उसके बाद आर्कियोलॉजी वर्सेस जेनियोलॉजी, इसका में सिमिलैरिटी क्या है, और जो नीचे हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट हेडिंग लिखें और उसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। जो मेन लाइंस आपको लगें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या जो आपके माइंड में इजी कैप्चर हो जाएंगी, आप उनको लिखें। तो ये क्वेश्चन इट विल बी योर साइड, मीन्स ये क्वेश्चन आप आसानी से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हिसाब से इसको लिख सकते हैं।